बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से। आज के वीलॉग में और इंटरनेशनल ख़बरों पर नज़र डालेंगे। नाज़रीन, एक मरतबा फिर जिसका क्रेडिट पाकिस्तान लेता था और दीगर ममालिक लेते थे, ईरान और अमेरिका में खौफनाक झड़पें शुरू हो गई हैं, शदीद झड़पें शुरू हो गई हैं। ईरान पर अमेरिका के शदीद बड़े हमले जो 38 दिन नहीं किए थे। ऐसे में एक साइको केस, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, सदर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अजब ऐलान किया है कि वो अबनाए हुर्मत से गुजरने वाले जहाज़ों से 20% टैक्स लेगा, 20% टैक्स लेगा। कमो बेशतर कहा जा रहा है, बाद ज़राए दावा कर रहे हैं, यहाँ से रोज़ाना 20 से 21 मिलियन बैरल पेट्रोल गिरता है तो अरबों रुपए तो वो यहाँ कमा जाएगा। क्या अब पाकिस्तान रोल अदा करेगा? क्या मिडल ईस्ट चुप रहेगा? क्या ये जंग अब आखिरी जाएगी? दूसरी तरफ बरतानिया ने पाकिस्तान इनकलाब पर पाबंदी लगा दी और पाकिस्तान की खबर, इमरान खान को जेल में रखने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत में राब्ते। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत उसी वक्त तक है जब तक इमरान खान जेल में हैं। उसके बाद उन्होंने अहम हलकों को दिया कि 28वीं तरमीम कराएं या ना कराएं, इमरान खान को बाहर नहीं आना देना चाहिए। अलीमा खान के स्ट्रीट मूवमेंट पर, खैबर पख्तूनख्वा से मूवमेंट पर बड़े बड़े हलकों में, हुक्मरानों में, ऐवान इक़्तिदार के बैठे हुए आला सदा के कुर्की वाले बाबों को परेशानी लाहक हो गई कि इमरान खान तो क्राउड पुलर है। नाज़रीन, मैं अलीमा खान को पर्सनली जानता हूँ, जो इमरान खान की बहन है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ना वो इक़्तिदार में आएंगी। मेरी बहुत मुलाकातें रही हैं, जब इक़्तिदार से पहले इमरान खान जब 18 में वज़ीर-ए-आज़म बना था, उसके बाद भी और अब भी, ना वो इक़्तिदार में आएंगी, ना वो सीट के लिए आई हैं। जिस दिन उनका भाई रिहा हुआ, उनका इलाज हुआ, वो सियासत से किनारा कशी करके, जब उनका भाई वज़ीर-ए-आज़म था तो वो हमेशा बैकग्राउंड में ही चले गई थी, फ्रंट में कहीं नज़र नहीं आती थी। मरूसी सियासत पे बात अब वो कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नुसरत भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो, आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो। मरूसी सियासत पे बात कर रही है नून लीग, नवाज, ज़ियाउल हक, जिलानी साहब गवर्नर, और उसके बाद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरीम नवाज और आगे शायद जुनैद सफदर हों। मरूसी सियासत की बात आपको नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ महमूदा अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान ने अहम अदारों को, ताकतवर हलकों को पैगाम दिया है कि आप अपनी ड्यूटी करें, सियासत ना करें। जिसने सियासत करनी है वो मैदान में आए और सियासतदानों की तरह सियासत करे। नाज़रीन, ये वो हालात हैं कि अलीमा खां के बाहर आने से हालात ख़राब हो गए हैं और ये जंग अब ईरान और अमेरिका के साथ साथ यमन में भी फैल गई है। उनकी फ़ज़ाई हदूद पर बंद कर दी गई है, शदीद झड़पें शुरू है। ईरानी तजारत जहाज़ों को अमेरिका का ऐलान के रोका जाएगा और 20% टैक्स लेंगे। नाज़रीन, ये वो हालात है कि पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका और ईरान की सुलह कराता था, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में हालात तशवीशनाक, तशवीशनाक लफ्ज़ कह रहा हूँ, ख़तरनाक नहीं, तशवीशनाक से भी आगे, ख़तरनाक से तो तशवीशनाक। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान गश्त करते हैं जहाँ बॉर्डर है। आज़ाद कश्मीर में मैं हालात बता ही नहीं सकता। मेरे ख्याल में हुकूमत अक्लमंदी करे, क्योंकि ये मुल्क उनका भी है, हमसे ज़्यादा मुल्क हुक्मरानों का है और उनसे ज़्यादा हमारा मुल्क है। खुदा के वास्ते इलेक्शन कैंसिल कर दे। उधर PTI तो ले नहीं रही, मुस्लिम लीग नून और आपस में पर्चियाँ डाल के सीटें बांट लें, बेगुनाह लोगों का खून ना बहाएं। वहाँ बहुत बुरा एहतजाज हो रहा है। हाँ, जो भारत के एजेंडा टो करता है, पाकिस्तान में दहशत गर्दी कराता है, ना काबिल माफ़ी या वाजिबुल कत्ल है, लेकिन अपना हक मांगना, अगर साफ़ी कहता है मुझे आज़ादी दो, मुझे बोलने दो, सच बोलने दो, तो ये उसका हक है। जो झूठ बोलता है, लगड़ बगड़ चमचे खर्चों को तो आपने इजाज़त दी दी है, बड़ी बड़ी महंगी आपने तनख्वाहों पर उन्हें बैठा दिया है। और पीपल्स पार्टी और नून लीग करप्शन के एक दूसरे पर पहाड़ों के इल्ज़ाम लगाते रहे, दोनों को इक़्तिदार दे दिया। एक दिन आएगा, एक नाज़रीन, एक बादशाह था, वो परेशान हो गया, शिकस्त खा रहा था। उसने अपने साहिब अकल एक वकील को, वज़ीर को बुलाया। उसने कहा, वज़ीर ये बताओ, मैं आजकल बड़ा परेशान हूँ, कामयाबियाँ नहीं हो रही, जंग में फतूहात भी नहीं हो रही। तो उसने कहा, बादशाह मैं आपको एक पर्ची लिख के देता हूँ, जब आप फतूहात करें, बहुत ज़्यादा खुश हों तो वो पर्ची पढ़ लेना। जब आपको शिकस्त नज़र आए, आपका दुश्मन आप पर ताकतवर हावी हो जाए,
आजकल भी दुश्मन मुखालफ ताकतवर हावी हो रहे हैं, ये कड़वा सच है, मैं इतना का आपसे बोल दूं, हम पे भी हो रहे हैं हावी। तो ये पर्ची पढ़ लेना, जब फतूहात ही हो जाए, शिकस्त भी हो, तो पर्ची पे लिखा हुआ था ये वक्त भी गुजर जाएगा। यानी कि जब आप ताकत में बहुत ज़्यादा है, आपके एक हुक्म पर उल्टा पुल्टा कर लिया जाता है, लोगों की नौकरियां छीन लेती है, कत्ल कर दिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, झूठे मुकदमात मुलवस कर लिया जाता है, आपकी ज़िंदगी अजरन कर दी जाती है, वो वक्त भी गुजर जाता है। और जब आप बहुत परेशान होते हैं वो भी गुजर जाता है। नवाज शरीफ साहब, आपको तो याद होगा 12 अक्टूबर 1999, तो आप इतने जुल्म का क्यों हिस्सा भरे? और जरदारी साहब, आपको नवाज शरीफ ने जेल में डाला था और आपकी ज़ुबान काटने लगे थे, आज वो सब आप भूल गए। धरती का नसूर इसके गले में पटा डाल के घिसूंगा। सिर्फ इमरान खान को जेल में रखना है कि इमरान खान आपके साथ डील नहीं कर रहा। उसने सऊदी अरब में, यूएई में, दुबई में, अबू धाबी में, फॉरेन ईस्ट में, अमेरिका में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, स्विट्ज़रलैंड में, यूरोप में अपने फ्लैट नहीं बनाया, अपना कारोबार नहीं किया। और जिसको 3 साल तुमने जेल में रखा, 7 साल कैद तन्हाई, 7 महीने हो गए कैद तन्हाई में रखा, उसकी बहनों तक उसका पैगाम नहीं पहुंचता, उसके भाइयों तक उसका पैगाम, उसकी बीवी तक उससे मुलाकात नहीं कराते, उसकी पार्टी तक उस पर कराते नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी अवाम उसके साथ जुड़ती जा रही है। और आप में, मौजूदा हुक्मरानों में, अवाम में ना ख़त्म होने वाला फासला है और शिकस्त तुम्हारा मुकद्दर है। वक्त का तयन तो अल्लाह करेगा। नाज़रीन, अब आ जाते हैं कि जो एक बड़ी जंग छिड़ दी है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। ईरान को भी चाहिए था बनाए हुर्मुज़ पर ज़्यादा शोर ना डालता, तरीके से करता। जब दीगर ममालिक ने पढ़ के इस्लामाबाद रिकॉर्ड करा दिया था, अब वो उन्होंने अब्बास अरगची या गालिबन बाकर मालिक आपने कहा वो ख़त्म हो गया। अब ईरान ने भी कहा हम जवाबी हमले करेंगे और जहाँ जहाँ अमेरिकन बेस है नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका और ईरान की जंग एक बार फिर शिद्दत अख्तियार कर गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की नाकाबंदी दोबारा करने का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब अबनाए हुर्मुज़ का निज़ाम अमेरिका संभालेगा। तू कौन मैं हाँ, इतनी दूर से आ गए। ईरान और ओमान के दरमियान में है, या मिडल ईस्ट लगता है, पाकिस्तान लगता है, तू मामा लगना, लेकिन हर जगह लेना है तो ले भाई अपने 20% टैक्स। लोग आपको पीस अवार्ड दे रहे हैं, हालांकि आपका नाम तो वार है, आप जंग हो, जंग मुल्क के दुनिया के अमन की तबाही की निशानी है। और अमेरिकन ये कह रहे हैं, अमेरिकन ये कह रहे हैं। नाज़रीन, अमेरिका ने बनाए हुर्मुज़ का इंतजाम साली और सिक्योरिटी फराहम करने की ओर अमेरिकी बहरी जहाज़ों से, अमेरिका बहरी जहाज़ों से 20% वसूल करेगा, अरबों डॉलर। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि आज के बाद अमेरिका को अबनाए हुर्मुज़ के मुहाफ़िज़ के नाम से जाना जाएगा। कातल मुहाफ़िज़ नहीं हुआ करते। स्कूल की बच्चियाँ जो 163 आपने शहीद की थी, जिनकी उम्र 7 साल से 12 साल थी ईरान में, आप कैसे मुहाफ़िज़ हो जाओगे? मुहाफ़िज़ अपनों का खून नहीं बहाते, मुहाफ़िज़ अपनों पे झूठे मुकदमा नहीं करते, मुहाफ़िज़ अपनों की नौकरियां नहीं छीनते, मुहाफ़िज़ अपनों की ज़िंदगी अजरन नहीं करते, उन्हें ऑफेयर नहीं करते, मुहाफ़िज़ उनके इर्द गिर्द नामालूम अफराद नहीं भेजते, उन्हें हरासा नहीं करते। खैर, आप नहीं अमेरिका समझोगे। उन्होंने कहा मुहाफ़िज़ नाम जाना जाएगा। अबनाए हुर्मुज़ वो वाहिद हथियार है जिससे ईरान ने ट्रंप जैसे मगरूर शख्स को घुटने टेकने पर मजबूर किया और वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया भर में ईंधन की सप्लाई के निज़ाम को ख़तरे में डाल दिया है और आज ही तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। ट्रंप के जवाब में ईरान के मुसल्लह अफवाज का कहना है कि अबनाए हुर्मुज़ में अमेरिकी मुदाखलत आलमी तेल और गैस की फराहमी को ख़तरात से दो चार कर दिया है। पाकिस्तान इनकलाब ने अपने बयान में कहा है कि ईरान अब भी अबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल रखता है। अबनाए हुर्मुज़ पर ईरान अब भी कंट्रोल रखता है और गैर मुल्की ताकतों और उनके इत्तेहादियों को ईरानी अवाम की मर्जी के सामने झुकने पर मजबूर करेगा। पाकिस्तान इनकलाब ने कहा है कि हम अमेरिका को इसकी नई जारहाना कार्रवाइयों के नतीजे में मजीद जिल्लत और मायूसी से दो चार करेंगे। ट्रंप की ताज़ा तरीन धमकियों के बाद आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में 4% तक इजाफा हो चुका है। दूसरी जानिब अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद 2 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है, क्योंकि उधर बारूद से अमन करने की कोशिश की जा रही है। शिपिंग डाटा के मुताबिक अबनाए हुर्मुज़ से गुज़श्ता रोज़ सिर्फ 6 जहाज़ गुजर पाए। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान में बंदा पूछे 4 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत की और ये हुक्मरान आए
पीडीएम की हुकूमत आई, निगरान हुकूमत भी इनका तसल्सुल था, भी इनकी टीम थी, फिर वो इलेक्शन हुए तो फिर वही जाली हुकूमत आई चोरी के मैंडेट से। अब आप कह रहे हैं वजारतें बदलेंगी, नाकाम तो आपकी खारजा पॉलिसी हुई है। आपके जितने तजर्बाकार सियासतदान थे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसफ एहसन इकबाल, सारे नाकाम हुए। आपकी गर्दिशी कर्जों में इजाफा हो गया। 78 साल में सबसे कम सतह पर इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान में छोड़ के चले गए और सबसे कम सतह पर इन्वेस्टर है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की लीड कैप्चर शराफिया ने भी अपना पैसा बाहर ले गया। पाकिस्तान में गंदम ज़रूरी मुल्क है, 70% गंदम नायाब हो गई है, आपको इम्पोर्ट करना पड़ रही है। सिर्फ और सिर्फ अलीमा खां के बाहर निकलने पर आपकी चीखें बता रही हैं, खंडरात बता रहे थे हमारा तालीशान है। क्या वज़रा के ना महकमे तब्दील करके अगर जो नलायक फॉरेन मिनिस्टर है वो अगर उसे वज़ीर ख़जाना बना दोगे तो नलायक ही रहेगा। नलायक तो नलायक होता है जो ना सारे पेपरों में सप्ली आई तो वो कहे नहीं मैं अंग्रेज़ी में पास हो जाऊंगा, मुझे दोबारा इम्तिहान देने दो। ये गलती ना करें, इन हुकूमतों से जान छुड़ाए, साफ शफाफ इलेक्शन कराएं, गैर जानिबदार हुक्मरान केयर टेकर लाया जाए, 3 महीने के अंदर इलेक्शन कराया जाए। मौजूदा सिलेक्शन कमीशन और माफ़ी चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन को घर भेजे और फाइज ईसा की नहूसतें आगे ही पाकिस्तान को बड़ी अंधेरे में ले गई हैं। नाज़रीन, अब इमरान खान के आने अलीमा खां के बाहर निकला और वो स्ट्रीट मूवमेंट करा रही है और अब नजम सेठी ने कहा कि अगस्त में वो गिरफ्तार हो जाएंगी। भाई तुसी की मार का मार लिया। अगर इमरान खान 3 साल से जेल में और अवाम उससे ज़्यादा जुड़ गई है, अगर पीटीआई को सारी लीडरशिप को आपने ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, मीडिया पर उनके इंटरव्यू चलाए, अवाम को गिरफ्तार किया, ठुड्डे मारे, गोलियां चलाई, शेलिंग की, लाठीचार्ज किया, गिरफ्तारियां की, घरों में छापे मारे, तोड़ फोड़ की, बच्चों को औरतों को पकड़ा, यास्मीन राशिद जैसी हीरो आज तक जेल में है, तो उसके बाद भी वो आपकी मकबूल है और अवाम आपसे मुतनफ़र हो चुकी है। आपके साथ फासले है, पीपल्स पार्टी और नून लीग को पसंद नहीं करते। इतने बहादुर हो तो पीपल्स पार्टी की क़यादत, नून लीग की क़यादत पब्लिक प्लेस में जाकर दिखाए बगैर सिक्योरिटी के। कूड़ा थे कूड़े का मैदान। आज जेल में बैठा इमरान खान कैद तन्हाई में जो 7 माह से, आप उसके नाम से डरते हो, उसकी तस्वीर से डरते हो। उसका इलेक्शन में क्या मुकाबला करोगे जिसे जेल में कैदियों के साथ नमाज नहीं पढ़ने दे रहे। आप अब अलीमा खां से डरते हो। मैंने कहा मैं अलीमा खां को जानता हूँ ना, वो इक़्तिदार में आएंगी, जिस दिन उनका भाई रिहा हुआ वो पीछे हट जाएंगी। वो अपने भाई की सेहत के लिए जिसकी बाग की बनाई आपने 85% छीन ली। क्या जुल्फ़िकार अली भट्टो के लिए नुसरत भट्टो नहीं निकली? क्या नवाज शरीफ साहब के लिए मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे मोहतरमा कुलसूम नवाज साहबा नहीं निकली? मरियम साहबा वो आपकी वालदा थी, काश उनकी कब्र में जाके पूछना उनकी मदद उस वक्त कौन करता था। लेकिन खैर आपको तो अब फिलहाल इक़्तिदार का बड़ा है, क्योंकि फैसल वाडा ने कुछ बातें कही हैं। फैसल वाडा को फ़ोन करके मरियम नवाज साहबा यहाँ पूछ रहे हैं, आपके बहुत ज़्यादा करीब गालबन वो क्या है मरियम औरंगज़ेब साहब, उनसे पूछ लीजिएगा। जब आप अपोजिशन में थे, आप नवाज शरीफ को कोल्ड लखपत जेल में छोड़ के आए थे तो आपको लाइव किसने दिखाया था? खैर कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। वज़ीर ने जो सही कहा था वही सही है। नाज़रीन, ये वो बातें हैं जिस पर हुकूमत बुरा मना जाती है जब इनको आईना दिखाओ। नाज़रीन, अब आ जाते हैं पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि वफाकी काबीना में रद्दोबदल की खबरें एक बार फिर मार्केट में गर्दिश कर रही हैं और लगड़ बगड़ चमचे अपनी मर्जी की वजारतें दिला रहे हैं। इस लगड़ बगड़ों ने जितनी सहाफ़त को गाली बनाया ना, सहाफ़त आज़ाद नहीं है। सहाफ़ी अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, इस हकीकत को तस्लीम करने में है। लेकिन कम से कम जो झूठ बोल के अपनी कब्र भारी करते हैं और दुनिया में अदाब करते हैं वो बगैरत हैं। जो भी है, मैं किसी का नाम खुदा ना खास्ता नहीं ले रहा। अब काबीना में रद्दोबदल की खबरें आने, काबीना में चेहरे बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। नवाज शरीफ नाकाम हो गए, शहबाज शरीफ नाकाम हो गए, ख्वाजा आसफ नाकाम हो गए, राना तनवीर नाकाम हो गए, सारे नाकाम हो गए, तो बाकी खाली बर्तन बजाने से क्या होगा? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जब तक मौजूदा हुकूमत, जब तक किसी भी हुकूमत को अवामी तायद हासिल नहीं होती, जितने मर्जी वज़रा बदल ले, ना ही माशी तौर पर कोई तब्दीली आएगी और ना ही वज़रा बदलने से अवाम के दिलों में मकबूलियत मिलेगी। क्योंकि ये रिजेक्टेड माल है, फार्म 47 वाले हैं, दिलों में मकबूलियत मिलेगी। जून में बजट की मंजूरी से पहले हुकूमत की तब्दीली की खबरें गर्म थी। यूँ लगता है कि हुकूमत ने इन खबरों का रुख बदलने के लिए, मोड़ने के लिए काबीना में तब्दीली का शोशा छोड़ा है कि कुछ और लोगों को लाइन में लगा दे, मशीर बनाने का, वज़ीर बनाने का, एडवाइज़र बनाने का, और नए वज़रा के नाम में पर कोई 4 से 6 माह की एक्सटेंशन ली है ताकि मुर्दा घोड़े में जान डाल सके। लंगड़े घोड़े पर रेस नहीं लगाते, लंगड़ा घोड़ा मैदान में नहीं जीत सकता। ये मेरी आज बात याद लिख के रख लें। आपने नहीं मानना तो ना सही,
तानू की ते सानू की, साधो की ते कामों की। इमरान हाँ नादरिन, बलोचिस्तान के हालात बहुत तशवीशनाक हैं। खुदा के वास्ते अमन के लिए काम करें। खैबर पख्तूनख्वा की जहाँ अफगान बाड़ा लगता है, भारत हुकूमत कहती है कि भारत अफगानिस्तान के लिए दहशतगर्दी करा रहा है, उस चैलेंज को पूरा करें। माशी करप्शन को ख़ात्मा करें। इसके अलावा याद रख लें, वरना बहुत बुरे हालात हैं, इसको बेहतर करने के अलावा कोई हालात नहीं है। अलीमा हाँ से मत डरो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, वो वज़ीर आज़म या वज़ीर बनने के लिए, जितना मैं उन्हें मिला हूँ या जानता हूँ, मिला तो नवाज शरीफ से भी था, शहबाज शरीफ साहब से भी मिला था, लेकिन बदकिस्मती कि जब इक़्तिदार आ जाए तो इनके रवैये चेंज हो जाते हैं। आदल बाज़ाई ने धड़के के शुरा से खिताब किया बलोचिस्तान में। नादरिन, बलोचिस्तान में भी हालात ख़राब हैं। आदल बाज़ाई ने धरने के शुरा से वादा किया है कि मेरे साथ हाथ उठा कर वादा करो कि बलोचिस्तान की मिट्टी पर हमारा कंट्रोल होगा, बलोचिस्तान की मादनियात पर हमारा कंट्रोल होगा, यानी कि बलोचिस्तान की अवाम का बलोचिस्तान पर कंट्रोल हमारा होगा। हमारे लोग शहादतें और अपने सूबे के लिए दे रहे हैं। आदल बाज़ाई। नाज़रीन, शहीद पाकिस्तान किसी भी एक नाहक का खून पाकिस्तान का खून है। सच आपको एक खबर देनी थी, आज नवाज शरीफ बिल्कुल सेहतमंद है। अपने बड़े भाई, छोटे भाई शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ जहाज़ में गए, आगे आगे रहे। बजाय इसहाक डार को निकालने के बजाय इसहाक डार से इस्तीफ़ा लेने के दोनों भाइयों ने इसहाक डार को लेकर दोहा पहुँचे हैं, दोहा पहुँच गए हैं। अब देखते हैं कि दोहा में वो क्या करते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, इस्तेकाम पार्टी नाम की, जिसे पहले इलेक्शन इमरान खान को ख़त्म करने के लिए बनाया था, वो लंगड़ी लूले घोड़ों को पर अब रेस लगा रहे हैं। लगता है कि मौजूदा हुक्मरान के जाने का वक़्त करीब आ रहा है, क्योंकि मौजूदा हुक्मरानों का बोझ, अहम हल्के कह रहे हैं, अब ज़्यादा देर उठाना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि ये बोझ जितनी देर रहेगा उतनी देर ही अवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। मौजूदा हुक्मरानों में इतनी अहलियत और सलाहियत नहीं कि वो मुल्क को मौजूदा बहरान से निकाल सके। ये बहरान की वजह है, बहरान का हल नहीं है। नाज़रीन, ये बातें जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये मैंने बता दिया है कि बहुत से सहाफ़ियों को नौकरी खा गई, अदलिया को पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन अवाम और अपने दरमियान जो शरीफ फैमिली और नवाज़ फैमिली ने और जरदारी फैमिली ने फासले पैदा कर दिए हैं, इन्हें अंदाज़ा ही नहीं इन्होंने अपनी कितनी तबाही की है। अरशाद भट्टी ने कहा कि मौजूदा हुक्मरान चूचू का मुरब्बा है, ये अवाम का रिजेक्टेड माल है, इनसे इक़्तिदार नहीं चलेगा। ये इक़्तिदार के अवाम के ठुकराए हुए हैं, तो अवाम के ठुकराए हुए जो इमरान का हीरो है, जेल में रख के अगर इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ है, तो अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को अपनी शिकस्त मान कर नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। हालात तो एक ही है। इस मौके पर कैपिटल टॉक में इंतहाई मुस्तनद ज़राए से खबर आई है कि इंडिया अपने सब मैरियर और न्यूक्लियर वार हेड की तनसीब का काम कर रहा है, जिनकी तादाद 12 के करीब है। और ये खबर हामिद मीर के प्रोग्राम में क्या कहा मलीहा लोधी साहब ने, ये सुन लें। हमारे मुल्क में दुश्मन भारत दहशतगर्दी करा रहा है। कैपिटल टॉक में हामिद मीर में साबका अमेरिका में सफीर मलीहा लोधी क्या कहती हैं, वो सुनिए। स्ट्रेटेजिक थ्रेट है, और वो ये है कि भारत ने अब ऑपरेशनली डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है न्यूक्लियर वॉरहेड्स, और कोई 12 के करीब शायद, या उससे ज्यादा या कम, मगर उस तादाद में उन्होंने वो डिप्लॉय करना शुरू कर दिए हैं ऑन द सबमरीन्स। और ये इंफॉर्मेशन आई है सिप्री से, फ्रॉम स्विफ्ट, और उसके मुताबिक अगर ये होता है तो जाहिर है दिस इज अ रिवर्सल ऑफ इंडियाज पॉलिसी, न्यूक्लियर पॉलिसी। इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, मगर दोनों ने हमेशा वॉरहेड्स और मिसाइल्स जो हैं वो सेपरेट रखे, अनमेटेड रखे। अगर भारत मेट करके उनको फिर इस्तेमाल करने के लिए डिप्लॉयमेंट की तरफ चला गया 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, तो ये बहुत ही, मैं समझती हूँ कि एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है फॉर पाकिस्तान। बिकॉज लगता फिर ये है कि वो किसी किस्म की, एक तो डिटेरेंस पॉलिसी जो है उसको फॉर्मली तो नहीं तब्दील कर रहे हैं, मगर ऑपरेशनली तब्दील कर रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए फिर जाहिर है जो थ्रेट स्पेक्ट्रम है वो बिल्कुल तब्दील हो जाता है, बिकॉज पाकिस्तान कंटिन्यूज टू बिलीव इन रिसेस्ड डिटेरेंस, यानी कि ताकि एक क्राइसिस में एक लॉन्ग फ्यूज हो, शॉर्ट फ्यूज ना हो। इंडिया इज शॉर्टनिंग द फ्यूज। देखें नाज़रीन, पाकिस्तान की फौज के होते हुए पाकिस्तान को इंडिया से नहीं, इंशाल्लाह ताला जैसे 10 मई 2025 को
इंडिया को निस्तो नाबूद किया था, जवाब दिया था, इसी तरह देंगे। नाज़रीन, इफ्तिखार दुरानी साबिक वज़ीर इत्तलात है, वो कहते हैं ईरान अमेरिका की जंग में 2 मुल्कों का नुकसान हुआ। एक, ईरान पर अमेरिका ने बमबारी की, यकीनन अमेरिका ने भी जवाबी, और पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म, सदर आसफ अली जरदारी ने पाकिस्तानी अवाम पर लेवी महंगाई का बम गिराया। उन्होंने बारूद गिराया। अमेरिका, इसराइल ने ईरान पर बमबारी की, और दूसरा पाकिस्तान की हुकूमत ने अवाम पर लेवी और बिजली के टैक्सेस का बम गिराया। अब बताएं कि जो अपने ही लोगों को मारते हैं, क्या वो हमारे हुक्मरान होने चाहिए? अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान को भारत या अफगान के दहशतगर्दी खतरा नहीं कर सकते। पाकिस्तान में करप्शन करने वाले, झूठ बोलने वाले, मुनाफक अख्तियार, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करने वाले और झूठे साफ़ी और झूठे सरकारी अफसर, झूठे सियासतदान इस पाकिस्तान के लिए नासूर है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।